भारतीय दावे आसमान पर लेकिन तैयारे जमीन पर। भारतीय गुरूर तेजास तैयारे के मलबे की तरह जमीन पर बिखर गया। दुबई में जारी एयर शो के दौरान 550 करोड़ रुपए महंगा भारतीय जंगी तैयारा तेजास करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। हादसे के सबब भारतीय फजाइया को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में पायलट के हलाक होने की तस्दीक कर दी। तेजास के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी गिर गए। चंद रोज कबल दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तेजास तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा गया था, जिसकी वजह से तेजास तैयारे पहले ही सोशल मीडिया पर तमाशा बना हुआ था। भारतीय फजाइया ने दुबई एयर शो दागदार कर दिया। एयर शो इंतजामिया का भारतीय तैयारा तेजास गिरने की तहकीकात का ऐलान। ये दुबई में 19वां एयर शो है और इसकी तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई तैयारा हादसे का शिकार हुआ हो। दुनिया भर के माहिरीन ने मंजर अपनी आंखों से देखा। दुबई एयर शो का आज 5वां और आखिरी रोज है। इस हादसे के बाद आखिरी दिन की एयर शोज फिलहाल रोक दिए गए हैं। दुबई एयर शो में तेजास की तबाही ने भारत में दिफाई साजोसामान में करप्शन बेनकाब कर दी। करप्शन और नकाइस ने तेजास को खुदकुशी पर मजबूर किया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अरसे कबल ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। भारतीय फजाइया के सरबराह AP सिंह का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड और दिफाई तैयारी जमी बोस। $83 बिलियन का दिफाई बजट बिखरे मलबे की सूरत में नजर आया। हादसा भारतीय मुसल्लह अफवाज और उनके निज़ाम में मौजूद जवाल और पस्तगी को पूरी दुनिया के सामने ले आया। जिस चीज़ को भारत मकामी सलाहियत का सबूत बनाकर पेश करता रहा, उसने दर हकीकत इदारा जाती कमजोरियों को जाहिर कर दिया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पहले ही भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन, अदम शफाफियत और सियासी मुदाखलत की निशानदही कर चुकी थी। तेजास की तबाही हकीकत में भारत की इदारा जाती नाकामी, सियासी दबाव के बाइस तेजास तैयारे को शो में पेश बनाकर टेक्निकी खामियां छुपाई गईं और नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया। दुबई एयर शो में भारत की शान जमी बोस हुई तो हिंदुस्तान के गोदी मीडिया सदमे में आ गया। बरसों से जिस मंसूबे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसने नाक कटवा दी। भारतीय जंगी तैयारे तेजास गिरने के बाद भारतीयों ने अपनी फजाइया को आड़े हाथों ले लिया। एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालबा। अनोशी तिवारी नामी भारतीय सारिफ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि ये पूरी दुनिया के सामने भारत के लिए एक बहुत बड़ी तौहीन है। तेजस्वी प्रकाश ने सवाल उठाया कि हमारे तैयारे बुनियादी एरोटिक स्टंट भी नहीं कर सके। क्या हमारे पायलट्स को मुनासिब तरबियत दी जा रही है? जब हमारा एयर चीफ ज़्यादातर डांस क्लिप्स में नजर आए तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एक सारिफ ने पाकिस्तानी नौजवान के हाथ से तैयार करदा हेलीकॉप्टर की वीडियो शेयर की और लिखा कि तेजस को इससे सीखना चाहिए। भारतीय बॉलर बुमराह की तैयारा गिरने पर एक्शन भी वायरल हो गया। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। दुबई एयर शो खत्म होने के बाद भी घंटों तक JF-17 थंडर के गिर्द लोगों का रश। आखिरी रोज भी लोगों का तांता बंधा रहा। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोख्त के MOUs दस्तखत। एयर चीफ की दुबई एयर शो में दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक इमाराती अस्करी क़यादत से एयर चीफ की आला सतह मुलाकात हुई।
भारत के लिए एक दिन में दूसरी बुरी खबर। एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने जिल्लत आमेज शिकस्त से 2-4 कर दिया। मुकर्ररा ओवर्स में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 194 रन बनाए। टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर पर हुआ। बांग्लादेश फाइनल, जबकि भारत वापस घर जाएगा। राइजिंग स्टार्स एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल। पाकिस्तान शाहीन्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी शाहीन्स ने श्रीलंका ए के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 153 रन बनाए। गाजी गौरी 39 रन के साथ नॉट आउट रहे, जबकि मां सदाकत ने 23, अहमद दानियाल और साद मसूद ने 22 रन स्कोर किए। श्रीलंका ने हदफ के ताक़ुब में बर्क रफ्तारी से आगाज़ किया, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स पे दर पे विकेटें लेकर मैच में वापस आ गए। श्रीलंका की टीम 148 रन बना सकी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बांग्लादेश और पाकिस्तान इतवार को फाइनल खेलेंगे। जुल्म का निज़ाम अब मजीद नहीं चल सकता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। गोली, गाली, नफरत, तासुब, तकसीम से बहुत इक़्तिदार चलाया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर 3 रोज़ा इज्तिमाए आम से इफ्तिताही खिताब। कहा, इस्लाम में इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं होता। जमात इस्लामी वसीयत और नारों की पार्टी नहीं। इज्तिमा के तीसरे दिन लाहे अमल का ऐलान करूँगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब तक जंग हुई तो हम एक हो गए। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। 7 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुताल्लिका हुकाम को ज़िम्मेदारान का तयन करके करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अवाम के बुलंद हौसले को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती हैं। ने रिमार्क्स दिए कि वो यहाँ पेश नहीं हो रहे तो डीआरओ के पास कैसे पेश होंगे। अगर वज़ीर आला का वो बयान दुरुस्त हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आला केपी के इंतखाब अमले को धमकाया। सुहेल आफरीदी ने खिलाफ नोटिस और दरख्वास्त की समाअत 25 नवंबर को मुकर्रर। वज़ीर आला ने मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। ई चालान सिर्फ कराची वालों के लिए है, जुर्माने कम नहीं किए जाएंगे। MQM ने नए सूबे का भी शोशा छोड़ा था। अगर गर्मी होती तो हम उनको ठंडा शरबत पिलाते, उनको ऐसी बातें करने दें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट डिविजनल बोर्ड को एक्टिव किया जा रहा है। कराची में हर जगह को बेहतर किया जाएगा। घरों से कचरा उठाने का सिलसिला होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस आधा कराची पानी को भी तरस गया। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का शदीद बहरान। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को पानी फराहम करने वाले K3 पंपिंग स्टेशन की बिजली गुज़िश्ता शब 12 बजे अचानक बंद हुई और 13 घंटे गुजरने के बावजूद केबल फॉल्ट दुरुस्त नहीं किया जा सका। 18 नवंबर को भी बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन के बायस शहर को अब तक 21 करोड़ 50 लाख गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। पर्थ में एशेज सीरीज का धमाकेदार आगाज। 116 साल बाद खेल के पहले दिन 19 विकेटें गिर गईं। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर ढेर हुई। मिचेल स्टार्क ने कैरियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 7 विकेटें उड़ाईं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दिन के इख्तिताम तक 9 विकेटों पर 123 रन बनाए। कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया।
बड़ा यकीन रखते हैं कि जी कब जो चीज़ आनी है जिस वक्त पे आनी है वो आती है। बस कुछ करना ऐसा हुआ, हमने शूट जो है बहुत अरसा पहले की थी, बस कोविड और इस तरह के मसले मसाइल जो चले तो उसके बाद फिर कैमरा खुला और अब आपको फाइनली देखने को मिल रही है। मैं बस कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है फील करना इस कैरेक्टर को मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी था और वो मैंने किया। किस्मत पर गहरा यकीन है, हर चीज़ मुकर्ररा वक्त पर ही होती है। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की फिल्म नीलोफर के हवाले से बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि फिल्म की शूटिंग तो काफ़ी अरसा पहले मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन कोविड और दीगर वजूहात के बायस इसे मुकम्मल नहीं किया जा सका। माहिरा खान बोली, फिल्म नीलोफर में उन्होंने एक नाबीना लड़की का किरदार पूरी शिद्दत के साथ निभाया। और मिस मैक्सिको ने थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में ताज अपने नाम कर लिया। ऑर्गेनाइजर के खिलाफ एहतजाज करने वाली हसीना को मेज़बान ने सरेआम तनकीद का निशाना भी बनाया था, जिस पर शायकीन ने भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मिस मैक्सिको ने एतमाद के साथ रैंप पर वॉक की और जजेस को मुतासिर करते हुए मुकाबला जीत लिया। मुकाबले में दूसरे नंबर पर मिस थाईलैंड प्रवीणा सिंह, जबकि तीसरे नंबर पर मिस वेनेजुएला सेटिफनी एबासली रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।